चटपट खाना, झटपट काम। नमस्कार, आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। व्रत उपवास पूजा पाठ का समय शुरू हो गया है और हम इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जो झटपट बन जाएगी, स्वाद में बहुत बढ़िया होगी और साथ ही साथ पौष्टिक भी होगी। आप इसे आराम से बनाकर व्रत उपवास में खा सकते हैं। ये है मखानों की खीर। बड़ी जल्दी बन जाएगी और आप चाहें तो उसे रोस्ट करके मिक्सी में पीसकर एक पाउडर बनाकर रख सकते हैं और जब आपका दिल करे आप दूध उबालिए और उसमें इस पाउडर को डालकर खीर बना लीजिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं ये मखाने की खीर बनाना जो झटपट से बन जाएगी। मखाने की पौष्टिक और लाजवाब खीर। ये जो सफ़ेद सफ़ेद दाने आप देख रहे हैं यही है मखाने। इसे सुपर फूड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस भी पाया जाता है। पोषक तत्वों का खजाना है ये, तो क्यों ना व्रत में इसकी खीर बनाकर खाई जाए। हमने ये आधा लीटर फुल क्रीम दूध ले लिया है और इसे एक भगोने में पहले थोड़ा सा पानी डालें और फिर दूध डाल दें। इससे दूध नीचे नहीं लगता है। इसको बॉईल कर लेंगे और कढ़ाई में हमने 1 टेबलस्पून घी डाला है और इसको गर्म होने देंगे। और अब इसमें 1 बोल हम डाल रहे हैं मखानों का, यानी 1 बोल मतलब 50 ग्राम के करीब हैं ये, और इनको हमने धीरे धीरे रोस्ट करना है। अगर आप घी को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इसे ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि ये माइक्रो में भी बड़े अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं। अब इसे देख लेते हैं। ये देखिए हल्का हल्का कलर चेंज हो रहा है इसका। तो इसका कलर चेंज होता है, ये पहचान है कि मखाने हो गए हैं। और साथ ही साथ अगर आप इसके 1 या 2 टुकड़ों को उठाकर इस तरीके से तोड़ेंगे तो ये एकदम क्रिस्प होने की आवाज़ सी आती है और बहुत बढ़िया से ये क्रिस्प हो जाते हैं। आप इन्हें वैसे भी खा सकते हैं फ्राई करके। अब हम थोड़ा सा घी, बस हमने छोटा सा चम्मच घी डाला है। इसमें हमारे जो मेवे हैं 8-10 बादाम के पीस और 5-6 काजू हम इसमें डाल लेंगे और इसको रोस्ट करेंगे। काजू बादाम को भी अगर घी में आप फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो इसे भी आप ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्वादिष्ट खीर खानी है तो आप जिस तरीके से बता रहे हैं उस तरीके से बनाइए, बहुत अच्छी लगेगी। क्योंकि व्रत में ज़रूरी है कि हमारे अंदर शक्ति और ऊर्जा का संचार हो, हमें कमज़ोरी महसूस ना हो, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा घी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने 2 इलायची भी डाल दी हैं, छिलके के साथ ही हमने इलायची डाली है। गैस बंद कर दी है और देखिए मेवे भी हमारे रोस्ट हो गए हैं। तो ये हमारे मखाने हैं। हम इन्हें एक बार चेक कर रहे हैं छुरी से काटकर। ये देखिए बिल्कुल अंदर से मखाने साफ़ हैं। अगर मखाने पुराने होंगे तो अंदर कई बार छोटे छोटे डार्क ब्राउन कलर के कीड़े दिखाई देते हैं। तो आपने इसका बहुत ध्यान से प्रयोग करना है। और अब हम इसे पीस लेंगे। मिक्सी जार में हमने इसको डाल दिया है। आप चाहें तो इस तरीके से पाउडर बना लें और अगर आपका मन हो कि थोड़ा मोटा मोटा इसे रखना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है जिस तरीके से आपको खीर खानी है। लेकिन हम इसी तरीके से पाउडर बनाते हैं और हमने ये पाउडर बना लिया है ड्राई फ्रूट्स का भी। इसके साथ ही साथ इसमें इलायची भी पिस गई है। बहुत अच्छी इलायची और देसी घी की खुशबू आ रही है। ये खाने में ये खुशबू, महक
और रंग, इन सब का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और अब दूध तो बॉईल हो ही गया है, तो अब हमने अगला काम ये करना है कि जो हमारे पास पाउडर है मखाने का और मेवों का, वो हम एक साथ दूध में डाल देंगे। इसमें किसी तरीके की केसर की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका जो एक नेचुरल कलर है खीर का, वो बहुत अच्छा लगता है। हमने बचपन में ये खीर बहुत खाई है, बहुत स्वाद लगती थी, तो मुझे लगा आपके साथ मैं इस खीर की रेसिपी को ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाती है। और अगर आप ये चाहते हैं कि थोड़ा सा काम से बचें, क्योंकि व्रत में बहुत काम भी होता है, तो आप इस पाउडर को 1-2 दिन पहले बना कर रख सकते हैं। उसमें चीनी ना डालिए, चीनी दूध में आप बाद में डाल दीजिए। बॉईल कीजिए, 1 चम्मच भर के इस पाउडर का डालिए और चीनी डालिए और आराम से खा लीजिए। बड़ी जल्दी, देखिए कितनी जल्दी ये गाढ़ी भी हो गई। तो खीर हो गई तैयार। हमने गैस बंद कर दी है। गर्मियों का मौसम है, इसलिए हमने चीनी एकदम गर्म दूध में नहीं डाली है। गैस को बंद करके अब हम चीनी डालेंगे और लगभग 2 चम्मच चीनी इसमें काफ़ी है। 2 टेबलस्पून चीनी डाल रहे हैं, या आप चीनी का प्रयोग अपने स्वादानुसार कर सकते हैं। बहुत बढ़िया खीर लगती है। यानी आज इस खीर को बनाते हुए कहीं हमें अपना बचपन भी याद आ गया, और वही नवरात्रि, शिवरात्रि, जन्माष्टमी का ध्यान आ गया, जब हर व्रत में हम इस खीर को खाते थे। आप ज़रूर बनाइए, घर में सब खाएं और आप हमें बताइए कि इस खीर का स्वाद आपको कैसा लगा, और आप मखाने की खीर को कैसे बनाते हैं, ये भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो खीर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसे आप फ्रिज में ठंडा करके खाएं या गरम गरम खाएं, बहुत अच्छी, हर तरीके से जैसे भी आप खीर को खाएंगे, हमेशा ये खीर स्वादिष्ट ही लगेगी। बिल्कुल पककर एकदम खीर तैयार है। बस इतनी ही गाढ़ी होनी चाहिए, क्योंकि ठंडी होकर ये खीर और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो लीजिए, हमने थोड़े से बादाम काट कर इसमें डाले हैं। इस तरीके से आप खीर को सर्व कीजिए या खीर का भोग लगाइए। थैंक यू सो मच।